हाँ, आगे बता रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं ये तेरा है, ये मेरा है। कुछ कहते हैं मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। कुछ कहते हैं तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। कुछ कहते हैं न तेरा है न मेरा है, दुनिया रैन बसेरा। पशुता की दृष्टि रखने वाले मेरे को तो मेरा मानते ही हैं, तेरा भी मेरा। ये नजरिया रखते हैं पशुता की दृष्टि वाले। मानव की दृष्टि वाले मानते हैं मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा। देवीय दृष्टि रखने वालों का नजरिया है तेरा तो तेरा ही है, मेरा भी तेरा है। पर अध्यात्म दृष्टि रखने वाले मानते हैं न तेरा न मेरा, दुनिया रैन बसेरा। दुनिया क्या है? रैन बसेरा। रात भर का वासा, हो गई ना फकीरी की बात। कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला। दुनिया है धर्मशाला। भीतर की मूर्छा तोड़ने के लिए ये एक गहरी बात है कि दुनिया धर्मशाला है। आगे बता रहे हैं। दुनिया में दुनिया में एक राजा हुआ, कारू नाम है उसका। कारू, कारू। कारू का खजाना बहुत प्रसिद्ध है। उसका राजकोष कुबेर को भी चुनौती देता था। वो दुनिया भर के राजाओं और संतों को अपना खजाना गर्व से दिखाता और कहता मेरे खजाने जितना बड़ा दुनिया में किसी का भी खजाना नहीं है। जिसके पास ये खजाना है वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। कारू के पास यूनानी दार्शनिक सोलन सोलन आया। जब कारू ने अपने खजाने को दिखाया तो सोलन ने इतना ही कहा, राजन, असली सुखी वो है जिसका अंत सुखमय होता है। कारू को ये बात नागवार गुजरी। सोलन तो वहां से चला गया। दिन बीते, वर्ष बीते, राजा कारू ने पड़ोसी देश पर आक्रमण किया। पड़ोसी देश पर आक्रमण किया। उसके खजाने को लूटने के लिए, मगर पकड़ा गया। पड़ोसी देश के राजा ने सोचा इस कारू ने दुनिया भर के लोगों को सता सता कर उनका खजाना लूटा है। इस आदमी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। इसे जिंदा ही जला दिया जाए। कहते हैं कारू के हाथ पांव बंधे हुए थे। उसके पूरे शरीर को रुई और कपड़ों से लपेट दिया।
तेल छिड़क दिया और जैसे ही मशाल लाकर उसे जलाया जाने वाला था कि अचानक कारू को लगा 2 क्षण में मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। 2 क्षण में मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी उसे सोलन की याद आई। सोलन की याद आई कि दुनिया में असली सुखी वही है जिसका अंत सुखमय होता है। तब कारू सोलन सोलन करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। पड़ोसी देश का राजा चौंका कि ये मरने से पहले मेरे देश के महान दार्शनिक सोलन को क्यों याद कर रहा है। सोलन को उपस्थित किया गया। पूछा, ये कारू तुम्हें क्यों याद कर रहा है। सोलन ने कहा, ये तो इसी से पूछो। कारू ने कहा, मैंने सोलन को इसलिए याद किया कि कभी इसने मेरे यहाँ आकर जीवन का एक पाठ पढ़ाया था और पाठ था, वही व्यक्ति सच्चा सुखी है जिसका अंत सुख में होता है। राजन, आज जब मेरी मृत्यु इतनी दुखदाई बन रही है तो मुझे सोलन की याद आ गई। मैं इसे साधुवाद देना चाहता हूँ कि तुमने मुझे जीवन का सही पाठ पढ़ाया, लेकिन मैंने गौर न किया और केवल अपने खजाने को बढ़ाने में लगा रहा। कहते हैं उस राजा पर सोलन की बात का इतना असर हुआ कि उसने कारू को मुक्त कर दिया। उसी दिन से कारू का जीवन भी बदल गया। कारू का खजाना जो दुनिया में मशहूर था, उसने राजकोष को छोटा कर दिया। कारू जब तक जीवित रहा तब तक अपने खजाने में से दीन दुखियों को दान देता रहा। इतना दान दिया कि जब वह मरा तब भी उसका कोष खाली नहीं हुआ। आज भी उसकी तलाश जारी है। संसार में रहना, जन्म लेना अच्छी बात है, लेकिन इस छोटे से बने बनाए संसार में ही अपनी चेतना को दुबका बैठना व्यक्ति की संकीर्णता है, छोटापन है, मिथ्या तत्व है। परमात्मा से किसी को प्रेम नहीं, सबको अपने अपने दायरे से मोहब्बत है। ये ममता शायद ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया से मोह छूट गया। कौन किसका होगा, संसार का इतिहास यहीं समाप्त हो जाएगा। संसार किसी अतीत का पन्ना हो जाएगा। संत और ज्ञानी जन त्यागने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन हर किसी के लिए संसार को छोड़ना, मोह माया को छोड़ना, ममता का त्याग कर देना मुमकिन नहीं होता। इतना ही लेंगे आज।